Hello everyone, welcome to MBA Karo. So today is day 10 of September sprint. I hope you are already enjoying this series. And in today's class, we are going to cover time, speed and distance. ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्मल व्हीकल मूविंग क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं एस्केलेटर बेस्ड, राइट, बोट्स एंड स्ट्रीम बेस्ड, रेस बेस्ड। सो बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस। हम वो देख के चलेंगे, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इस क्लास में चेक करेंगे। If you are new to the channel, please do subscribe to the channel for great content on MBA preparation। तो हमारे चैनल में आपको सारे MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो कैट हो, एनमैट हो, स्नैप हो, चाहे महाराष्ट्र सीईटी हो, सीमैट हो, हर एग्जाम का कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट एंड एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। So please do subscribe to our channel. And in case you are preparing for MBA entrance examinations and looking for a structured preparation, you can check our courses। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एग्जाम्स के और आपको हमारे कैट मॉक्स में एनरोल करना है या फिर हमारे ओमेट्स का बंडल लेना है, मॉक्स कैट एंड ओमेट्स मॉक टेस्ट का बंडल, वो भी अवेलेबल है। तो इसमें सारे मॉक्स लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो ये हमारा शेड्यूल है। आज डे 10 है जिसमें हम अरिथमेटिक के अंदर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 1/3 सीरीज हो चुकी है, अभी 2/3 और बाकी है। सो ये 30 डेज की सीरीज डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगी और आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन करने के तरीके, अप्रोच करने के तरीके, वो सब आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वॉच दिस सीरीज ऑन अ डेली बेसिस। डेफिनेटली आपको काफी डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस सीरीज का पर्पस तभी है जब आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। तो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सीधे सॉल्यूशन में जाने से अच्छा पहले आप खुद सॉल्व करो। जब आपसे सॉल्व हो जाए तब जाके आप सॉल्यूशन चेक करो। ठीक है, तो आज हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। नाउ इन टाइम speed distance, there is only one thing that you need to keep in mind, that there is a relation between three quantities. Distance is the product of speed and time. टाइम इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मान लो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए, अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। So there is a framework which we will use, that TSD framework, time into speed is distance। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइम तो टाइम ही रहता है, स्पीड और डिस्टेंस की डेफिनेशन चेंज होते रहती है। जैसे बोट बेस्ड क्वेश्चन है तो स्पीड उसमें अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, बोट या स्ट्रीम की स्पीड ले सकते हैं। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपका जो डिस्टेंस होता है वो सम ऑफ लेंथ हो जाता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, राइट। एस्केलेटर वाले में नंबर ऑफ स्टेप्स आपका डिस्टेंस हो जाता है, स्पीड हो जाती है स्पीड ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, तो लाइक वाइज अगर हम बात करें ट्रैक की, रेसिंग ट्रैक में स्पीड, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो इस तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड और डिस्टेंस की डेफिनेशन चेंज होता रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो जो क्वेश्चन आएगा हम उसमें ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ बाइसाइकिल। Had he moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find the distance। ठीक है, तो एक पर्सन ने एक डिस्टेंस कवर किया। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव करता तो 40 मिनट्स कम लगते। अगर उसने 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर मूव करता तो 40 मिनट्स ज्यादा लगते। हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले हम टाइम स्पीड डिस्टेंस फ्रेमवर्क सोचना है। टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस। आर वी गिवन द टाइम, आर वी गिवन द डिस्टेंस और स्पीड, एनीथिंग। वी आर नॉट गिवन टाइम एंड स्पीड, कोई हमें स्पीड टाइम कहीं मेंशन नहीं है। तो सपोज उसका नॉर्मल टाइम t है और नॉर्मल स्पीड s है। ओके, तो डिस्टेंस हो जाएगा s इंटू टी, राइट। ये आपका यूजुअल है और नॉर्मल, जो भी आप कहना चाहो। अब यहाँ पे दो केस दिए। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो यहाँ की इसकी स्पीड कितनी होगी, s प्लस 3। ही वुड हैव टेकन
40 मिनट्स लेस, सो t माइनस 40, तो इनका प्रोडक्ट आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और सेकेंड केस में क्या होगा कि he would have taken 40 minutes more, so t plus 40 is the time and speed is s minus 2, तो इसमें कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अब तीनों केस में एक चीज हो रही है, द पर्सन इज गोइंग टू द सेम प्लेस, ठीक है, दोनों तीनों बार एक ही जगह जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ही इज चेंजिंग द प्लेस, सो ऑल दीज विल बी इक्वल। So what we can put is, we can put this is equal to st and we can put this equal to st, ठीक है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा तीनों केसेस। बस अब डिस्टेंस सेम रख के इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस में जो फर्स्ट केस है उसमें क्या इक्वेशन बनेगी, एस टी एंड दिस इज माइनस 40s प्लस 3t माइनस 120 इज इक्वल टू एस टी। ST कैंसिल हो गया, राइट, सो यू विल गेट 3t minus 40s is equal to 120. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, that is ST plus 40s minus 2t minus 80 equals to ST. So ST cancel हो गया, right? So what do we get? 40s minus 2t is equal to 80. 40s minus 2t is equal to 80. दो इक्वेशंस को ऐड कर दो, we will get t is equal to 200. t 200 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 3t 600 और 40s आ गया आपका 480, राइट, और s विल बी इक्वल टू 12। तो दोनों को सॉल्व करने पे ये आ गया, t इज इक्वल टू 200 एंड s इक्वल टू 12, यू कैन पुट इन एनी इक्वेशन। अब डिस्टेंस क्या होगा, s इंटू टी, s इज 12 एंड t इज 200। ना यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हमें डेटा क्या दिया है, दिस इज इन मिनट्स, ठीक है, टाइम हमें मिनट्स में दिया है, राइट, तो ये 200 आपका मिनट्स में है। तो ये हमारी स्पीड कितनी है, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, हमें डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में, राइट, तो किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में kmph, पर ये मिनट्स में, तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट मींस डिवाइड बाय 60, राइट, तो डिस्टेंस आ गया आपका स्पीड इनटू टाइम, टाइम इन आवर्स, so that will be 1/5, so 200 by 5, that is 40 kilometers. 40 kilometer will be the distance, ठीक। अब ये मॉडरेट क्वेश्चन था, आपको बस इक्वेशन बनानी है और इक्वेट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी डे आई लीव माई होम एट अ पर्टिकुलर टाइम, ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड रीच माई कॉलेज ऑन टाइम, ठीक है, सो ही गोज टू हिज कॉलेज एंड रीचेस ऑन टाइम। टुडे ऑल्सो आई लेफ्ट होम एट द सेम टाइम but traveled at 3/5 of my regular speed over 1/3 of the total distance. At what fraction of my regular speed should I travel for the rest of the distance so that I reach on time? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन एक जगह पे जाता है, so he traveled at 3/5 of his regular speed over 1/3 of the total distance, right? एक कॉन्सेप्ट जो हम देखते आ रहे हैं हर वीडियो में is we are avoiding fractions, ठीक है। यहाँ पे 3/5 रेगुलर स्पीड है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को ले लेते हैं 5, हम स्पीड 5 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्पीड 3/5 दी है उसकी, तो 3/5 हो जाएगी 3, और ओवर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सो डिस्टेंस 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, डिस्टेंस 15 ले लेते हैं। वाई वी आर टेकिंग 15, वाई आर वी टेकिंग 15, बिकॉज आपका टाइम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, राइट, अगर आप लाइक 3 लोगे डिस्टेंस तो टाइम आपका डेसिमल में आएगा, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आए इसलिए आप ऐसा वेरिएबल लेते हो। आप स्पीड 50 ले सकते हो, डिस्टेंस 300 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, स्पीड 5 ले ली, डिस्टेंस 15 ले लिया और टाइम 3 ले लिया, राइट, तो ये हमने ले लिया। अज्यूम एनी वैल्यू, व्हाई आर वी अज्यूमिंग एनी वैल्यू, बिकॉज इट इज अ कंपैरिजन, 1.5 टाइम्स, 1.25 टाइम्स, तो जहां पे रेशियो पूछा है या फिर कंपैरिजन पूछा है, राइट, तो यहाँ पे आपको, तो वो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में बात की थी, राइट, कि अगर आपके पास रिलेटिव वैल्यू, यहाँ पे कोई हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, राइट, 3/5 ऑफ स्पीड, कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, कोई स्पीड नहीं दिए, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कैलकुलेशन फ्रेंडली चीज अज्यूम करेंगे। सो वी टुक डिस्टेंस एज 15
तो वी गेट टाइम एज 3। ठीक है, अब केस में आता है, इसने कहा कि ही ट्रेवल्ड 3/5 ऑफ हिज स्पीड ओवर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो 1/3 ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर तक की इसकी स्पीड कितनी थी, 3/5। सो स्पीड इज 3, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड। तो यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी 5/3। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसे क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ माई रेगुलर स्पीड शुड आई ट्रेवल ओवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है, ठीक, सो दैट आई रीच ऑन टाइम। अब इसे टाइम पर पहुंचना है। तो टोटल टाइम था 3 आवर्स एंड 5/3 आवर्स यहाँ पे यूज हो गए। तो 3 - 5/3, 9 - 5 दैट इज 4/3। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 4/3। डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। हमें फाइनल स्पीड निकालनी है ना, हमें डिस्टेंस पता है 10 किलोमीटर, टाइम है 4/3। व्हाट विल बी द स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10/4/3, 10 into 3/4 which is 7.5। तो यहाँ पे स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। so it says that at what fraction of my regular speed, रेगुलर स्पीड कितनी थी इसकी, 5 थी। ठीक है, और अभी कितने पे चल रहा है, 5 से चल रहा है 7.5 पे। इट इज 1.5 टाइम्स। द आंसर इज 1.5 टाइम्स। ना अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स लेते एस टी डी तो फ्रैक्शंस में वैल्यूज आती, लाइक 3/5 लेते, 1/3 लेते, तो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो आप इसको सिंपल नंबर्स ले लो ताकि वो डिविजिबल हो जाए, इसलिए एलसीएम और ये सब चीजें काफी हैंडी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है क्वांट के क्वेश्चंस को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए, राइट। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो यहाँ पे आपको डी लिख रहे होते हैं, फिर एस लिख रहे होते हैं, या एक्स वाई जो वेरिएबल लेके कर रहे होते हैं, बहुत समय लेते हैं चीजें। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कार ए स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही। अनदर कार बी स्टार्ट्स हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो बी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और ए की जो स्पीड है वो 30 है और इंक्रीजेस बाय 5 आफ्टर एवरी आवर। बोथ cars start from P and at the same time and travel in the same direction। तो दोनों कार यहाँ से P से स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले की स्पीड 30 है, फिर 35 हो जाएगी, नेक्स्ट कार में 40 हो जाएगी एंड सो ऑन, राइट। दे मीट ईच अदर एट टाउन क्यू। तो ये यहाँ पे टाउन क्यू में मीट करते हैं एंड कंटिन्यू देयर जर्नी। कार ए टेक्स 4 आवर्स टू रीच आर फ्रॉम क्यू। सो यहाँ से 4 आवर्स में आर पहुंच जाता है कार ए, राइट। तो कार ए ये वाली है, कार बी ये वाली है। ठीक है, अब देखो क्यू पे दोनों साथ में मिल रहे हैं तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज नहीं है तो यू कैन मैनुअली काउंट, अदरवाइज आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। तो देखो टोटल यहाँ पे 200 किलोमीटर हो गया, दोनों कार्स ने 200 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो क्यू तक 200 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड बोथ कार्स विल कवर इन 5 आवर्स। अगर यहाँ पे सपोज बहुत ज्यादा वैल्यूज काउंट करनी पड़ रही होती तो यू कुड हैव यूज्ड सम ऑफ एपी फॉर्मूला। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ सम ऑफ एपी कैसे निकलता है। ठीक है, सम ऑफ एपी होता है n/2 2a + n-1 d। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का, राइट। तो अगर मान लो इसकी स्टार्टिंग स्पीड 30 है तो a इज 30, n इज d इज 5। तो n/2 2a is 60 plus n-1, n is we have to find n-1 into 5, d is 5, that equals to, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 into n। इसका डिस्टेंस हो जाएगा सम ऑफ दिस एपी एंड 40 into n। तो ये हो गया। अब एपी लगा के फॉर्मूला लगा के थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 60 + 5 times of n-1 is equal to 80। ठीक है, 2 यहाँ चला गया, 80 हो गया। तो ये बच गया आपका 20, 5 times of n-1, n-1 4 आ गया तो n is equal to 5। तो आपको ऐसे निकालना पड़ा, ठीक। बट क्योंकि कम टाइम था तो हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला से ज्यादा टाइम लगता। बट अगर कम ऑब्जर्वेशन में सॉल्व हो जा रहा है सो नो नीड टू अप्लाई एपी हियर। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे हो गया। फिर कह रहे हैं कार ए टेक्स 4 आवर्स टू रीच आर फ्रॉम क्यू। तो यहाँ पे क्यू तक पहुंची, फिर कार ए विल हैव 55 60 65 एंड 70। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है इनका।
इनको कैसे ऐड करना है, 125 125 250 किलोमीटर। तो बिटवीन पी एंड आर, सॉरी पी एंड आर पूछा ना, सॉरी नॉट क्यू एन आर, तो पी एंड आर पूछा, पी यहाँ से, तो 200 प्लस 250 दैट इज 450 किलोमीटर। यहाँ तक 200 किलोमीटर हो गया, यहाँ से 250 किलोमीटर और हो गया, तो टोटल 450 किलोमीटर। दैट इज अवर आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था। इट वाज मोर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। इट सेज टू सिटीज ए एंड बी आर 360 kilometers apart. A public transport corporation runs two buses between these cities. The first bus leaves city A at 7:30 a.m. moving towards city B at a constant speed of 60 km per hour. The second bus leaves city B at 9 a.m. and travels towards city A at 75 km per hour. Midway between the two cities lies a toll gate where every bus must halt for 12 minutes. Taking this delay into account, at what time do the two buses meet each other? ठीक है, तो दो बस हैं, वो दो अलग अलग सिटीज से स्टार्ट कर रही हैं, हमें निकालना है मीटिंग टाइम क्या है। वैसे तो टिपिकली मीटिंग टाइम क्या होता है, मीटिंग टाइम इज डिस्टेंस बिटवीन दम, ओके, डिवाइडेड बाय द टोटल स्पीड, द रिलेटिव स्पीड, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पे बीच में टोल भी आएगा। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। ए इज सिटी ए से निकल लिया 7:30 पे, और कितनी स्पीड से निकल लिए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। और सेकंड बस बी से निकल लिए 9 AM पे और 75 की स्पीड से इधर मूव कर रही है, राइट। अच्छा, मिड वे बिटवीन द टोल, मिड वे मीन्स एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 180 किलोमीटर पे होगा। अब 180 किलोमीटर पे टोल आएगा, तो कौन सी बस पहले पहुंचेगी, डेफिनेटली इट इज स्टार्टिंग अर्ली, राइट। तो ये पहुंच जाएगी बिकॉज स्पीड ऑल्दो इसकी ज्यादा है, पर देखो इसको डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। 2 आवर्स में तो 150 कवर करेगी, 11 में ये 150 पहुंची होगी, और ये 3 आवर्स में कवर कर लेगी, तो 10:30 पे ये टोल पे पहुंच जाएगी। ये टोल है, सो फर्स्ट बस इज रीचिंग द टोल एट 10:30, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको हॉल्ट करना है 12 मिनट्स के लिए, तो ये 10:42 पे यहाँ से स्टार्ट करेगी, ओके। 10:42 तक उसी पोजीशन पे रहेगी, वहां से स्टार्ट करेगी। अब इस बस को निकालते हैं कि 9 AM से 10:42 तक कहाँ पर तक पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो 9 to 10:42, 9 AM to 10:42 is how much? It is 1 hour 42 minutes, which we can say 1.7 hours, because 1 hour is 60 minutes, so 0.7 is 42 minutes, so 1 hour 1.7 hours and speed is 75. So multiply कर देते, 17 into 5 is 85, 8 carries, that is 119, 127, okay, 127.5 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, ठीक। तो इसने कवर कर लिया 127.5 किलोमीटर, इसने कर लिया 180 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा है, टोल और इस पॉइंट के बीच में, इट इज 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो 52.5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज टोल एंड दिस इज x, सो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स द डिस्टेंस इज 52.5 किलोमीटर। अब दोनों बसेस मूव कर रही है, ये 60 की स्पीड से कर रही है, ये 170, ये 75 की स्पीड से कर रही है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या कहता है, टाइम इज द मीटिंग टाइम, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज 52.5, और स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड, बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हमें टाइम निकालना कितने टाइम में वो मीट करेंगी। तो वी विल कैलकुलेट 52.5 अपॉन 135, ठीक है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, राइट। अब इसे कर लेते हैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें टाइम मिनट्स में निकालना होता है ना। ये दिस इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, बिकॉज ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, सो इंटू 60 कर लेते हैं। 15 into 4, 15 into 9। अच्छा, ये 5 to 5 दैट इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको अगर हम 3 से, और या फिर चाहे तो हम 9 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 9 into 5 is 45, then 78, 5.8। तो हम यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है,
तो 5.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 58 इंटू 2 116 232, सो 23.2 मिनट्स था। अगर आप इसको एग्जैक्ट करोगे सो इट विल बी 5.8333, यू विल गेट 23.33 मिनट्स। ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगी। अब देखो ये 10:42 है और इसमें हमें कितना ऐड करना है, 23 मिनट्स, so that is 11:05, so approximately ये 11:05, so एग्जैक्ट टाइम निकालना तो 11:05:20 होगा एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि 0.33 आपका हो जाएगा 1/3 मिनट, 1/3 मिनट इज 20 सेकेंड्स। बट यहाँ पे आप क्या करते हो, क्योंकि एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम पूछा हो, राइट, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया तो बेस्ट पॉसिबल आंसर वी मस्ट चूज, सो दे विल मीट एट 11:05, बट एग्जैक्ट टाइम सेकंड के साथ दिया होता तो आंसर होता 11:05:20। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की जिसमें टू व्हीकल्स अप्रोच ईच अदर और अलग अलग टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये भी कॉम्प्लिकेशन डाल दिया कि बीच में हॉल्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू डू दोस प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये काफी लोगों को नहीं आता है करना, और मुझे आप वीडियो में बताना कि आपको कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन पहले से आता था। ठीक, इट सेज देयर आर टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट, दे आर लिट एट द सेम टाइम। दो कैंडल है, उनको सेम टाइम पे जलाया जाता है। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड सेकंड इन 3 आवर्स। तो एक फर्स्ट कैंडल है वो 4 आवर्स में खत्म हो जाती है। ओके, सो इट विल फिनिश इन 4 आवर्स और ये 3 आवर्स में खत्म होती है। अज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट, सो दोनों का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, in how many hours after being lighted was the first candle twice the length of the second? अब फर्स्ट की लेंथ सेकंड वाले की डबल होनी चाहिए। अब कैसे होगा फर्स्ट वाले की लेंथ, देखो ये 4 आवर्स में बर्न होगी। ठीक है, तो ये छोटी होते रहेगी, छोटे होते ये 3 आवर्स में जीरो हो जाएगी, राइट, 3 आवर्स में ये जीरो हो गई, ये 3 आवर्स में 3/4 हुई होगी। तो ये स्लो बर्न करेगी और ये फास्ट बर्न करेगी, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे करने का तरीका है, लेट अस से स्पीड टाइम डिस्टेंस लगाते हैं। लेट अस से द टोटल लेंथ इज 12, डिस्टेंस मान लेते हैं 12। वाई वी आर टेकिंग डिस्टेंस एज 12, बिकॉज 3 और 4 का एलसीएम है। ठीक है, सो लेंथ मान लेते हैं 12, इसकी स्पीड है 4, तो ये टाइम लगेगी 3 आवर्स, सॉरी स्पीड है 3, टाइम है 3, तो स्पीड हो जाएगी 4, इसकी स्पीड हो जाएगी 3, इसकी स्पीड 4 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, so it is saying that after what time is this thing double of this? ठीक? So suppose the time is t, तो सेम टाइम हो रहा है t। अच्छा, ये इसका डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा 3t, बिकॉज इट स्पीड इज 3, so it will cover distance of 3t, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4t। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 4 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3t 4t का रेशियो 2:1 नहीं है, बच कितना गया, टोटल वॉज 12, total was 12, so the remaining distance is 12 minus 3t, so 12 minus 3t, and total was 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 minus the time is t, so it covers 3t and it covers 4t, so 12 minus 4t, so 12 minus 4t का ये डबल हो गया। okay, so 12 minus 3t is 2 times of 12 minus 4t, तो आप क्या कर लेंगे, 12 minus 3t is 24 minus 8t, तो 8t इधर चला जाएगा, that will become 5t, that is equal to 24 minus 12 is 12, so t is equal to 2.4, t हो गया 2.4, t is 2.4 hours। ठीक है, किस में काउंट हो रहा है, आवर्स में काउंट हो रहा है, तो 2.4 आवर्स, आवर्स का मतलब है, अब यहाँ पे 2 आवर 40 मिनट तो नहीं दिया है, अगर यहाँ पे 2 आवर 40 मिनट दिया होता तो कुछ लोग 2 आवर 40 मिनट चूज कर लेते, दैट इज रॉन्ग। Now see, 1 hour is 60 minutes, so 60 into 0.4 is 24. So this is 2 hours and 24 minutes. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। Okay. All right. So let's now move to the next question. So this was moderate to difficult question because
लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, सीखा नहीं होता है, राइट? बेसिकली लॉजिकली कर सकते हो बट टफ टू थिंक एट द बिगनिंग, अगर नए तरह का ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट. It takes 15 seconds for a train traveling at 60 km per hour to cross entirely another train half its length and traveling in the opposite direction as 48 km per hour. It also passes a bridge in 51 seconds. The length of the bridge is. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 15 seconds किस चीज में लग रहा है, 60 km per hour to cross entirely another train half its length and traveling in the opposite direction as 48 km per hour. It also passes a bridge in 51 seconds. What is the length of the bridge? ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो दिए हैं. तो देखो, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस. जो फर्स्ट केस है जिसमें ट्रेन 1 और ट्रेन 2 ट्रैवल कर रही है, 15 सेकेंड्स टाइम लग रहा है. ठीक है, एक की ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, ये हमें रखना है. हम सारे क्वेश्चंस में ये देखेंगे टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस. तो इसका टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड्स लग रहा है. गिवन स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आ रहा है. बट देर आर टू ट्रेन, राइट? अगर सिंगल ट्रेन होती है तो सिंगल स्पीड होती है, बट टू ट्रेन है, वी विल हैव टू टेक द रिलेटिव स्पीड. तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 इसकी एंड 48 इसकी, और ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है. So if it is going at 60 and this is going at 48, we will add the speeds. So speed है 108. Now see the thing, everything is given in meters. ठीक है, डिस्टेंस भी आपसे मीटर्स में पूछा है, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो रही है. अगर किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे 108 आपकी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप 30 मीटर पर सेकेंड कर सकते. ओके, तो टाइम हो गया 15, स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज इन सेकेंड्स, सो डिस्टेंस विल बी 450 meters. Now what is distance? Distance is sum of lengths. So we have two trains, train 1 and train 2. So second train is half its length. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो ट्रेन 1 है वो 300 की हो जाएगी और ट्रेन 2 आपकी हो जाएगी 150 की. ठीक है, सो ट्रेन 1 की लेंथ हमें मिल गई यहाँ पे. So distance is sum of length. So whether it is train plus platform, train plus man, etc. अब सेकेंड केस क्या है, द ट्रेन इज पासिंग अ ब्रिज. तो जब ब्रिज को पास कर रही है तो टाइम कितना ले रहा है, 51 seconds. तो ब्रिज टाइम टेकन इज 51 seconds. व्हाट इज द स्पीड नाउ, द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 30 नहीं लोगे, 60 किलोमीटर पर आवर है, बिकॉज इट इज ओनली अ सिंगल ट्रेन. ठीक है, तो स्पीड हो गई. अच्छा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. वाई मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज इन किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस. तो 51 से आपका 18 चला जाएगा, 6 टाइम्स 17, 10 टाइम्स, सो 17 इंटू 10 170 इंटू 5 850 meters. अब 850 आपका डिस्टेंस आया. व्हाट इज डिस्टेंस, सम ऑफ लेंथ. तो ये आपका हो गया ट्रेन प्लस ब्रिज. इसमें से ट्रेन का लेंथ कितनी है, 300 है, ब्रिज की लेंथ हो जाएगी 550. द आंसर इज 550 मीटर. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसमें डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है. I hope you are enjoying this session, so please do like this video and share it with your friends. जो कह रहे हैं कि TST का एक वीडियो बताओ जिसमें सारी चीजें इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हर तरह के क्वेश्चंस बनने लग जाएं. सो दिस इज वन सच वीडियो. पूरी सीरीज आप देखना, 30 डेज में आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इनहेंस हो जाएगी और आप क्वेश्चंस को काफी बेटर वे में सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सोचना बता रहा हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस किस तरह से क्या फ्रेमवर्क रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ साइक्लिस्ट ड्रोव 1 किलोमीटर विद द विंड इन हिज बैक इन 3 minutes. ठीक है, एंड ड्रोव द सेम वे बैक अगेंस्ट द विंड इन 4 minutes. Assuming that the cyclist puts constant force on the pedals, how long would it take him to drive 1 kilometer without wind? ठीक है, तो इट इज लाइक बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है. कि बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम से बोट को असिस्टेंस मिलता है, स्ट्रीम के अगेंस्ट बोट में रेजिस्टेंस होता है. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम
हम स्पीड की बात करते हैं। सेम यहाँ पे बात करते हैं। तो साइक्लिस्ट ड्रोव 1 किलोमीटर विद द विंड इन हिज बैक। तो ये साइक्लिस्ट है, ठीक है, इसके पीछे विंड चल रही है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड हो जाएगी साइक्लिस्ट प्लस विंड की स्पीड, क्योंकि विंड असिस्ट करेगी, राइट, विंड पुश करती है, राइट। अगर आप हवा चल रही है तो चीजें उड़ती हैं, आपने देखा होगा हवा में काफी चीजें उड़ने लगती हैं, सो दैट इज द रेसिस्टेंस। नाउ if the cyclist is going against the wind, so wind is going from this direction, so it will be cyclist minus wind, so there will be resistance from that side. Okay, so now we need to tell that in the first case distance in both cases is same, ठीक है, distance 1 kilometer है, so we can just put time speed distance framework, distance is 1 kilometer, time taken is 3 minutes, right, so time is 3, तो speed कितनी हो जाएगी 1/3, time is in minutes, so you want to convert into hours, so you can say 3/60, so if you divide by 3/60 you will get 20 kilometer per hour, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है, और टाइम कितने आवर्स है 4/60 आवर्स, तो स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट्स में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऑल। सो अब क्या है, साइकिल प्लस विंड की स्पीड है 20, साइकिल माइनस विंड की स्पीड है 15, तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे, so 2 साइकिल इज 35, साइकिल स्पीड इज 17.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी है, assuming that the cyclist always puts constant force, how long will it take to drive 1 kilometer without wind, ठीक है, विदाउट विंड पूछा है, तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है 17.5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें मिनट्स में निकालना है, ठीक है, ये मिनट्स में निकालना है, ओके, तो वी विल डिवाइड बाय 60, so that is 60 by 17.5, और यू कैन से 120/35, और 5 से डिवाइड हो जाएगा 24/7, तो 3/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने किया टाइम स्पीड रेजिस्टेंस फ्रेमवर्क में पुट करके। एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें एक साइड जाना है और दूसरी साइड आना है, राइट, और सेम जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, राइट, पहली साइड में सेम विंड बह रही है, ऑपोजिट साइड में रेजिस्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है, कोई भी स्पीड चेंज नहीं हो रही, साइकिल की स्पीड सेम है और दूसरे साइड से वो भी विंड की स्पीड भी सेम है, सो इन दैट केस विदाउट विदाउट अगर हमें विंड के टाइम फिगर आउट करना है, सो यू कैन फाइंड हार्मोनिक मीन। ये मैंने इसलिए प्रॉपर वे में इसलिए करा है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि विंड की स्पीड चेंज हो गई, कभी ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि साइकिल की स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, कि जाते समय उसने साइकिल पुश तेज किया, आते समय कम किया एंड सो ऑन, तो इसलिए उस सिनेरियो में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस फ्रेमवर्क रखना है। बट अगर साइकिल की स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों साइड साइकिल सेम स्पीड से चल रही है और विंड भी सेम स्पीड से है, so you will find harmonic mean, you can directly get the answer. Now what is harmonic mean? 2ab, if there are two terms, 2ab upon a plus b, तो अगर हम ये पुट कर लें यहाँ पे, so 2 into 3 minutes into 4 minutes by 7, so 24/7 minutes, तो ये स्पेशल केस है, इसमें हम हार्मोनिक मीन स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज ये था कि अगर स्पीड्स अलग होती तो आप सीधे हार्मोनिक मीन यूज नहीं कर सकते, अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम स्पीड है, तब ये यूज होता है। Okay, so let's do the next question. Vikram goes from point A to point B while traveling upstream, which takes 7 hours. While returning, his speed decreased due to fatigue, and he was able to row only at half of his previous speed and took 6 hours to reach A from B. If the river is flowing at the speed of 8 km per hour, what is the original rowing speed of Vikram? Okay, so काफी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है, सो पुट डिफरेंट फ्रेमवर्क, आई मीन टाइम स्पीड डिस्टेंस तो रखना है, 4 स्पीड्स नोट करनी है, डब्स, आई कॉल इट डब्स, यू कैन कॉल इट बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है, इट्स जस्ट दैट राइटिंग द 4 स्पीड्स इन ऑर्डर। सो डी इज डाउनस्ट्रीम, यू इज अपस्ट्रीम, बी इज बोट एंड एस इज स्ट्रीम। तो ये क्या कह रहा है, इसमें पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। विक्रम गोज फ्रॉम ए टू बी
while traveling upstream. So A से B जा रहा है, वैसे डायग्राम बना लेते हैं, A से B जा रहा है तो अपस्ट्रीम जा रहा है, टाइम है 7 आवर्स, ठीक है। टाइम पे बाद में आएंगे, हम पहले स्पीड्स फिगर आउट करते हैं कितनी स्पीड होगी। While returning his speed decreased due to fatigue and he was able to row only half of his previous speed, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाफ है तो हम x और x बाई 2 लेने की जगह 2x और x लेते हैं। तो आप ये मेरी क्लासेस में नोटिस कर रहे होगी हाउ आई टेक वेरिएबल्स इन अ स्मार्ट वे। तो पहली बार में हम मान लेते हैं उसकी स्पीड 2x थी a टू b जाने में, एंड रिटर्निंग फ्रॉम b टू a स्पीड विल बिकम, ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। अब क्या कह रहा है कि लाइक द रिवर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 8, तो रिवर 8 की स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है, हो गया। अब पहले केस में क्या जा रहा है, पहले केस में जा रहा है अप जा रहा है, a टू b इज अपस्ट्रीम, सो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, c अपस्ट्रीम स्पीड इज बोट माइनस स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है, ये बेसिक आई गेस आप सभी को पता होगा। तो पहले केस में अप जा रहा है तो उसकी स्ट्रीम की स्पीड लिख दो 2x, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 2x माइनस 8, ठीक है, ये उसकी स्पीड हो गई। सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि वो डाउनस्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8, x प्लस 8 सॉरी, ठीक है, ये स्पीड हो गई। अब क्या दिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। टाइम इन फर्स्ट केस इज 7 आवर्स, स्पीड वाज 2x माइनस 8, वाई 2x माइनस 8 क्योंकि वो अप जा रहा है, और सेकेंड केस में टाइम है 6, स्पीड है x प्लस 8, बस इसको इक्वेट कर दो। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लाई दिस एंड इक्वेटेड 14x माइनस 98 इज इक्वल टू 6x प्लस 48, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, वी विल गेट, सॉरी 98 नहीं आएगा, 14x 7 into 8 is 56, 14x minus 56 is 6x plus 48, so हमारा 8x आ गया है 104, तो x आ गया हमारा 13, x 13 आ गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज ओरिजिनल रोइंग स्पीड, सो ओरिजिनल स्पीड आ गई आपकी 2x which is 26 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो जब भी बोट्स एंड स्ट्रीम की स्पीड होगी, मेक श्योर दैट यू राइट 4 स्पीड्स, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड दी थी, बोट की स्पीड की कुछ कंडीशन दी थी कि अप जाते समय कितनी है और डाउन जाते समय बोट की स्पीड कितनी होगी, तो बोट की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फिर उसमें हमने जो कंडीशन दी थी कि इतना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस इक्वेट कर लिया एंड गॉट द आंसर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डू एस्केलेटर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने की, लाइक टू व्हीकल्स गोइंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, देन वी सॉ क्वेश्चंस ऑन योर दीज ट्रेन्स आल्सो, राइट, बोट्स आल्सो। अब हम क्वेश्चन देखेंगे एस्केलेटर के, 2-3 क्वेश्चन एस्केलेटर के देखेंगे, फिर और वैरायटी रेसेस। तो इस क्लास में हम ऑल लाइक वी विल कवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन टीएसजी। तो 2-3 एग्जांपल से ही आप टेक्निक समझ सकते हो, वो लॉजिक आप समझोगे और आप नए क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं सॉल्व होता है तो आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, राइट, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो कि ये अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो नई अप्रोच सीखो, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, बट लॉजिकली करो, ठीक है। तो इन वीडियो से आपको बहुत सही अप्रोच सीखने को मिलेगी, टीएसडी कैन बी मेड वेरी सिंपल। तो हर क्वेश्चन में आप बस एक चीज सोच रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस। जब एस्केलेटर की बात आती है, एस्केलेटर में क्या होता है, अगेन टीएसडी कैसे लगेगा एस्केलेटर में, टी होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, और एस होता है स्पीड ऑफ पर्सन प्लस और माइनस एस्केलेटर, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पर्सन एस्केलेटर के डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो two persons are climbing on two moving escalators which have 120 steps each. The ratio of first person speed to that of escalator is 2:3 in terms of steps, ठीक है। तो the ratio of second person speed to that of second escalator is 3:5. Find the total number of steps they both have taken together. इसमें आपको ये सब नंबर ऑफ स्टेप्स वाला उतना चैलेंजिंग नहीं, ये कंपैरेटिवली काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट पर्सन इज गोइंग they are climbing up on these escalators. Person speed to escalator is 2:3. So speed 2:3 है. So if the person is covering, so person will cover 2/5. Person with respect to total will cover 2/5 because 2:3. तो थ्री टाइम्स वर्क कर रही है एस्केलेटर. पर्सन 2 स्टेप्स ले रहा है, एस्केलेटर 3 ले रही है, टोटल 5 में से ये 2 स्टेप्स ले रहा है. तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 120 से. तो दैट विल गिव अस 48 स्टेप्स. तो 48 स्टेप्स पर्सन 1 लेगा, बाकी एस्केलेटर ले लेगी. सेकेंड पर्सन 2 with respect to total is 3/8 because the person is taking 3 steps and the escalator is taking 5 steps. तो टोटल 8 में से पर्सन 3 स्टेप्स ले रहा है. सो 3/8 ऑफ 120 which is 15 into 3 that is 45 steps. तो इन दोनों ने मिलके 45 स्टेप्स ले लिए, राइट. तो अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दे बोथ हैव टेकन टुगेदर. तो ऐड कर दो, 93 आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस वाज अ सिटर क्वेश्चन. ठीक है, ये सिंपल. इसमें वो एस्केलेटर वाला जो कॉन्सेप्ट जो समझते हैं कि स्पीड इज सम ऑफ एस्केलेटर एंड पर्सन, दैट इज नॉट यूज्ड, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज, नाउ ये इंटरेस्टिंग है. Sajid takes 10 seconds to reach the top of an escalator, taking 25 steps by himself, and the rest is done by the escalator. तो Sajid टॉप पे पहुंचा है, 25 steps ले रहा है. ठीक है. Sanjay takes the same escalator and takes 15 seconds to reach the top, taking 15 steps by himself. ठीक है. अब what is the speed of the escalator in steps per second? पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर समझते हैं. ठीक है. साजिद 10 सेकेंड्स ले रहा है और 25 स्टेप्स ले रहा है. ओके. नाउ संजय इज गोइंग ऑन द सेम एस्केलेटर, टेक्स 15 सेकेंड्स. टाइम भी ज्यादा ले रहा है और स्टेप्स कम ले रहा है. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पहले लॉजिक समझते हैं कि द पर्सन इज टेकिंग मोर टाइम और स्टेप्स कम कैसे हो रहे हैं. तो एक चीज समझो, आपने एस्केलेटर देखी होगी. ठीक है, और लेट्स से 3 सिनेरियो लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. आपने देखी होगी एस्केलेटर में कुछ लोग होते हैं जो बस खड़े रहते हैं. ठीक है, जो फोटो खींच रहे होते हैं, या फिर मॉल में जा रहे हैं, या फिर लेट्स से मेट्रो स्टेशन, राइट. इफ यू बिलोंग टू दिल्ली, अगर आप दिल्ली आए हो तो आप डेफिनेटली मेट्रो आप बैठे होगे. और भी काफी सिटीज में मेट्रोस हैं, ऐसा नहीं है. पर लाइक लेट्स से मेट्रो स्टेशन या मॉल में आप एस्केलेटर में हो. अगर आप एस्केलेटर में खड़े रहोगे तो क्या होगा? आपके एफर्ट लगेंगे, पर्सन के एफर्ट्स लगेंगे 0. ठीक है. सपोज स्टेप्स मान लेते हैं. ठीक है, चलो मान लो एस्केलेटर में 50 स्टेप्स है, तो पर्सन 1 0 लेगा और एस्केलेटर ने ले लिए 50 स्टेप्स, राइट. अब एक दूसरा पर्सन है, वो बहुत तेजी में है. एक दूसरा पर्सन उसे फटाफट ऊपर पहुंचना है, कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, लेट्स से like he is going to a dinner at a mall and he's late, so he might be rushing, या मेट्रो से उसको कोई दूसरी जगह पहुंचना है, तेज भाग रहा है. ठीक है, तो अगर पर्सन तेज भाग रहा है तो वो ज्यादा स्टेप लेगा. लेट अस से पर्सन ने 20 स्टेप लिए, तो एस्केलेटर 30 स्टेप लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसे 50 स्टेप्स चढ़ने हैं, राइट. खुद के एफर्ट से चढ़ेगा, कुछ एस्केलेटर चढ़ाएगी. तो पर्सन ने अगर 20 स्टेप्स लिए तो एस्केलेटर 30 स्टेप्स चढ़ाएगी. थर्ड पर्सन है, वो ऐसा भी नहीं कि खड़ा है, उसने कहा थोड़ा चल लेते हैं. ठीक है, मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, स्टेप्स गिनते रहता है दिन के. तो उसने कहा थोड़े मैं स्टेप्स चढ़ लेता हूँ, तो रेस्ट द एस्केलेटर विल टेक. ठीक है. अब जो ये पर्सन होगा, ये पर्सन 0 स्टेप लेगा, इसका टाइम हाईएस्ट आएगा. ये एस्केलेटर की पेस पे चल रहा है, एस्केलेटर जैसे चलेगी वैसे चलेगा, राइट. अगर एस्केलेटर स्लो चल रही तो स्लो जाएगा, तेज चलेगी तो ये तेज चला जाएगा. ठीक है, बट ये हाईएस्ट टाइम लेगा इन तीनों में. ये लेगा लोएस्ट टाइम, ठीक है, और ये लेगा मिड, लाइक यू कैन से लेस टाइम, और दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट टाइम. लेस टाइम लेगा, लेस टाइम ले रहा है, पर ये स्टेप्स तो 10 ही कवर कर रहा है ना. कम टाइम ले रहा है पर स्टेप्स तो 10 ही कवर कर रहा है. ये टाइम भी कम ले रहा है और स्टेप्स ज्यादा कवर कर रहा है, तो सेम थिंग ये हो गई. ठीक है, ये 10 सेकेंड्स ले रहा है और स्टेप्स ज्यादा कवर कर रहा है. तो दिस पर्सन इज साजिद एंड दिस पर्सन इज संजय. अच्छा, ये एग्जाम्पल था समझने का कि अगर पर्सन
तेज मूव करता है तो टाइम कम लेगा बट स्टेप्स ज्यादा लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि टाइम कम स्टेप्स ज्यादा क्यों होगा। अच्छा, नाउ इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है। अब हमें निकालते हैं कि इनकी इंडिविजुअल स्पीड विदाउट एस्केलेटर, राइट, विदाउट एस्केलेटर इनकी स्पीड निकालेंगे। तो टीएसडी अप्रोच अप्लाई करेंगे कि विदाउट एस्केलेटर व्हाट हैपेंस टू साजिद। ठीक है, विदाउट एस्केलेटर Sajid is taking 10 seconds, so time is 10, and he is taking 25 steps, so distance is 25. Escalator के केस में distance होता है number of steps, so 2.5 इसकी speed है, right? Without escalator अगर हम consider करते हैं, that is second person, which is Sanjay. So Sanjay is taking 15 seconds to reach 15 steps, so उसकी speed हो गई 1. ठीक है, इसकी speed 1 हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे आर गोइंग इन द सेम एस्केलेटर और इन्हें टॉप में पहुंचना है। अगर विद एस्केलेटर देते हैं, ये विदाउट एस्केलेटर था, विद एस्केलेटर क्या सिचुएशन होगी? विद एस्केलेटर इनकी स्पीड हो जाएगी 2.5 प्लस ई और इसकी स्पीड हो जाएगी 1 प्लस ई, क्योंकि एस्केलेटर सपोर्ट करती है। एस्केलेटर इज, इट इज नॉट गोइंग दैट दे आर गोइंग अगेंस्ट द एस्केलेटर, रेस्ट इज डन विद द एस्केलेटर, तो एस्केलेटर इन्हें असिस्ट कर रही है। तो ये इनकी स्पीड हो गई, टाइम इसका वही लग रहा है। अभी हमने विदाउट एस्केलेटर क्यों निकाला? हमने इनकी स्पीड निकालने के लिए निकाला था। ठीक है, स्पीड आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये 10 सेकेंड्स लेगा ऊपर पहुंचने में एंड हिज स्पीड इज 2.5 प्लस ई, वाई प्लस ई, बिकॉज एस्केलेटर भी असिस्ट करेगा। और ये कितना टाइम ले रहा है? 15। So we will just equate it, 10 times of 2.5 plus e is equal to 15 times of 1 plus e. Why are we equating? Because they are going to the सेम प्लेस, तो ये सेम एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, पहले केस में हमने स्पीड निकालने के लिए डिवाइड किया, लेकिन टोटल डिस्टेंस ये आएगा, राइट। ओके, नाउ वी विल गेट 10e plus 25 is equal to 15e plus 15, राइट। तो इससे 5e आ जाएगा 10 और एस्केलेटर की स्पीड आ गई 2, एस्केलेटर की स्पीड आ गई 2, सो दैट इज अवर। अब आपको देखना है, तो ये 10 की स्पीड हो गई और इसमें एस्केलेटर के साथ 4.5 स्पीड बन जाएगी, 45 स्टेप्स। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, हाउ मेनी स्टेप्स। अगर स्टेप्स पूछते तो स्टेप्स विल बी 45। सेकेंड इक्वेशन में ट्राई कर लो, 15 की स्पीड है, 1 प्लस 2 3 की, 15 इज द टाइम टेकन, स्पीड इज 3, डिस्टेंस आपका सेम आ रहा है। तो कभी स्पीड ऑफ एस्केलेटर पूछ सकते हैं, कभी नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। तो बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस टीएसडी फ्रेमवर्क ही लग रहा है। ठीक है, तो हमने जितने भी देखे, चाहे वो ट्रेन है, अभी रेस भी देखेंगे, सब में टीएसडी कॉन्सेप्ट लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एस्केलेटर का। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे। ऑन अ मूविंग एस्केलेटर इट टेक्स मी 20 स्टेप्स टू रीच द टॉप, बट इफ आई डिक्रीज माई स्पीड टू 1/4 ऑफ माई ओरिजिनल स्पीड इट टेक्स मी ओनली 8 स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर। ये एस्केलेटर के क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बस यही है कि आपको सिंपल तरीके से अगर कोई समझा दे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सो देयर आर टू सिनेरियोस, केस 1 केस 2। टाइम स्पीड डिस्टेंस रखते हैं, टेक्स मी 20 स्टेप्स टू रीच द टॉप, तो ये विदाउट एस्केलेटर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हम पर्सन की स्पीड निकाल सकें। इफ आई डिक्रीज माई स्पीड टू 1/4 ऑफ माई ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड हम 4x लेते हैं, रिड्यूस्ड स्पीड x लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस है 20, बिकॉज ही इज टेकिंग 20 स्टेप्स, तो इसकी टाइम कितना हो जाएगा? 5/x। पहले केस में कितना हो गया टाइम? 5/x। दूसरे केस में हो गया आपका टाइम 8 स्टेप्स, तो 8/x, राइट। नाउ if you consider the first scenario, now we are asked that how many steps are there in the escalator. So case 1 we got this, now we will put with escalator. With escalator speed time कितना लग रहा है? पहले केस में 5/x, and what is the speed? Speed is 4x plus escalator, and second केस में टाइम लग रहा है 8/x, स्पीड कितनी है? x plus escalator। ये चीज समझ में आई कि
पहले हमने क्या निकाल दिया, टाइम 4 हमने अगर हम यहाँ पे सपोज 4x हटा दें, x हटा के भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो अगर हम मान लो इसकी स्पीड 4 और 1 ले लेते हैं, तो ये आपको सिंपल लगेगा थोड़ा देखने में। तो अगर मान लो 20 स्टेप्स कवर कर रहा है और 4 स्टेप्स पर सेकेंड कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्पीड 1/4 कर दी ना, तो हमने इनिशियल स्पीड 4 ले ली, तो कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड्स लेगा। अगर 8 स्टेप्स कर रहा है और 1 की स्पीड से कर रहा है तो 8 सेकेंड्स लेगा, ठीक है। तो अब इसे सिंपल कर लेते हैं। तो इसकी स्पीड है 4 प्लस ई और इसकी 1 प्लस ई, तो हमने x हटा दिया, कंफ्यूजन ना रहे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, 5e प्लस 20, और इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8e प्लस 8। तो दोनों केस में डिस्टेंस सेम है बिकॉज ही इज गोइंग ऑन द सेम एस्केलेटर। बस इक्वेट कर दो, सो यू विल गेट 3e इज इक्वल टू 12, 3e 12 आ गया, तो e इज इक्वल टू 4, मतलब एस्केलेटर की स्पीड भी 4 है। तो अब हम एस्केलेटर के साथ पुट कर लेते हैं, एनीवे 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, तो 40 स्टेप्स आ जाएंगे। सेकेंड केस लोगे कि 8 इंटू 5, आंसर आपका 40 स्टेप्स आएगा इधर केस में। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने निकाल देना, जैसे डिस्टेंस हमें यहाँ पे 20 स्टेप्स ले रहे हैं, तो पर्सन का पहले आप पर्सन का इंडिविजुअल निकालो, सो दैट यू गेट द टाइम टेकन बाय द पर्सन, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने टाइम निकालना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, यहाँ पे टाइम निकाला हुआ था, यहाँ पे स्पीड लेनी थी। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, 3 चीजें होती हैं। टाइम और 2 चीज दी होंगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम गिवन था, तो हमने डिस्टेंस से स्पीड यूज करके, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम से स्पीड निकाल दी, फिर स्पीड की इक्वेशन में पुट कर दी। इस केस में हमें स्पीड गिवन है, तो हम टाइम निकाल देंगे। टाइम निकाल दिया तो फिर हमें 2 केस बन गए कि एक में 5 सेकेंड्स लग रहे हैं और स्पीड है 4 प्लस ई। एनीवे हमें एस्केलेटर की स्पीड निकालनी पड़ेगी और इससे हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा। Okay, now let us do race-based questions. In a race of 200 meter, A beats S by 20 meter and N by 40 meters. If S and N are running race of 100 meter with exactly the same speed as before, by how much meters will S beat N? काफी easy question है। तो 200 मीटर की रेस हुई, A ने कंप्लीट कर ली, A पहुंच गया 200 पे, बीट्स S by 20 मीटर, सो S 20 मीटर दूर था, so S was at 180 and N by 40 meters, so N was 40 meters away, so N is at 160. अब A रेस से हट गया, S and N are running, so S and N are running, so what is the ratio of speeds of S and N? 180 by 160, that is 9:8, right? So if they are running a race of 100 meter, how many meters will S beat N? तो ये स्पीड है S और N की 9:8, ठीक है। If they are running 100 meters, so speed is S and N is 9/8. So distance, now if they are running for the same time, distance will also be, or you can say N upon S. N upon S कितना है, 8/9 है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, डिस्टेंस स्पीड के रेशियो जो है वो 8/9 है। टाइम अगर सेम कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इन द रेशियो 8:9। तो अगर n 100 कवर कर रहा है, सॉरी S 100 कवर कर रहा है, तो n कितना करेगा, 8/9 of 100, so you will get 88.89, so that means he will beat by 11.11 meters, ठीक है। 8/9 कवर कर पाएगा क्योंकि ये जब 100 पे पहुंचेगा तो 8/9 ही कवर कर पाए, सो 1/9 से हार जाएगा, ठीक है, 1/9 ऑफ द डिस्टेंस, so 1/9 is 11.11. Okay, so let's see the next question. This is based on the head start concept. So it says in a 100-meter race, if Deep gives Madan a head start of 220 meters, then Deep wins the race by 5 seconds. So that means ये 20 मीटर का हेड स्टार्ट है, तो मदन को यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कवर करना था 80,
राइट, बट दीप विंस बाय 5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक इसे 5 सेकेंड लगे। ओके, दूसरा केस दिया है, इफ दीप गिव्स मदन अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स। अब दूसरे केस में यहाँ पे 40 मीटर्स का स्टार्ट दिया and the race ends in a dead heat. Dead heat means same time finish. कभी कभी ये वर्ड आ जाता है, कोट्स अगर आप देते हो तो आपको डेड हीट का मतलब पता होगा, वरना पता होना चाहिए आइडियली, फिनिश एट द सेम टाइम। तो इस केस में मदन ने कितना कवर किया, 60 एंड दीप कवर्ड 100। They are reaching at the same time. In this case, Deep is covering 100. Madan, we do not know the distance that he is covering. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। So what do we get from this case? That Deep is covering 100, Madan is covering 60. So Deep ratio Madan, speed is in the ratio 5:3। 5:3 हो गई। ठीक है, अब ये सिनेरियो देखते हैं कि इस केस में कि मदन, लेट्स से दीप स्पीड इज 5x, his speed is 3x। अब ये पहले केस में, सेकेंड केस से हमें स्पीड का रेशियो मिल गया। फर्स्ट केस में पुट करते हैं, तो फर्स्ट केस में टाइम टेकन हम निकालेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दीप ने कितना टाइम लिया, 100/5x। और मदन ने कितना टाइम लिया, मदन ने लिया, हाउ मच डिड ही कवर, मदन कवर्ड 80 इन, ही टुक 5 सेकेंड एक्स्ट्रा। लाइक मदन ने पूरा 80 तो कवर किया, पर 5 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगा। सी, ही कवर्ड द सेम डिस्टेंस बट ही टुक प्लस 5 seconds. So Madan, the distance covered is 80/3x. Okay, so this is the time taken, and Deep wins the race by 5 seconds. So that means that he took 5 seconds less, or we can say that this plus 5 equals to, ये हम इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज ही टुक 5 सेकेंड लेस। तो इसके इसमें 5 सेकेंड ऐड कर दो या उससे 5 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, so we get 100/5x plus 5 equals to 80/3x। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, राइट, बिकॉज ही इज टेकिंग सम टाइम और मदन उससे 5 सेकेंड्स ज्यादा ले रहा है। सो ही विल ऐड द टाइम हियर। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15x नीचे अगर हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो इट विल बी 80 × 5 400 एंड 300। सो 100/15x हो जाएगा हमारा डिफरेंस। When you bring it this side, so this is 100/15x is equal to 5, और this is 20/3x is equal to 5, और x कितना आ गया आपका, इनसे 4 times, x is 3/4, x आ गया हमारा 3/4। ठीक है, x 3/4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, the question is saying how long does Deep take to run 200 meters। तो x is 3/5, Deep की स्पीड 5x है, Deep की स्पीड कितनी हो गई 5x, so 15/4, Deep goes at a speed of 15/4। Okay? So Deep goes at a speed of 15/4, he has to cover 200 meters, so 200/15/4। Okay, so are we getting the correct thing? Let me just check we are not getting in. So time taken, his speed is 5x and Madan's speed is 3x, distance time taken is 100/5x, and this is 80/3x, or we can say 20/x से थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे शायद कहीं पे we might have made a mistake over here, so let us just correct it। Deep will take 20/x और 5 सेकेंड एक्स्ट्रा इज इक्वल टू मदन स्पीड। तो थोड़ा सा अगर हम इसे ले जाएंगे इधर, तो 80/3x माइनस 20/3x माइनस 20/x, और 60/3x is equals to 5, or we are getting 20/3x is equal to 5, और x is equal to, x इधर ले जाना पड़ेगा, तो we will get 20 into 3/5, so 4/5। अच्छा, we made a mistake there, so x is 4/3, हमारा 3/4 आ रहा था I guess, so that was due to
like x denominator पे था, तो that is why we were getting the wrong answer. So x has to be taken this side. So x is 4/3. Okay. So deep speed is 20/3. Okay. And time taken will be 200/20/3. So 200 into 3/20. So 10 into 3, 30 seconds. So you will take 30 seconds. So just a quick recap, like what we did here. So first of all, the distance covered in the second case, we know that it is 5/3. So speed is going to be 5/3. ठीक है, तो हमने स्पीड मान ली 5x and 3x. फिर फर्स्ट केस में हमने पुट किया जिसमें इसने डिस्टेंस किया 100. तो इसके डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव अस द टाइम टेकन. इसमें 5 सेकेंड्स ऐड करेंगे, वी विल गेट हिज टाइम. सो डिस्टेंस इज 80, हिज स्पीड इज 3x. तो फिर हमने इक्वेट करके हमने x की वैल्यू निकाली विच इज 4/3. ठीक है, x की वैल्यू आ गई. हमें निकालना है दीप 200 मीटर्स कितने समय में कवर करेगा. तो 200 meters speed is 20/3. So 200 divided by 20/3, you will get the time taken to cover 200 meters. Okay. चलो next question देखते हैं. Before that, just a reminder that if you are preparing for these exams and wish to take our mocks, you can check it out. Okay, so this seems to be an easy one. A and B walk from X to Y a distance of 27 km. So ये काफी easy question है. Meeting point निकालना है. A to B, X to Y move करेंगे at 5 km/h and 7 km/h respectively. B reaches Y and immediately turns back and meeting A at Z. तो A यहाँ तक गया और B यहाँ तक जाके वापस आ गया. ठीक है, और ये Z पे मिलते हैं. तो हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X to Z. तो सपोज वी से दैट मीटिंग टाइम इज 3 minutes. मीटिंग टाइम इज T hours because hours की बात हो रही. So meeting time is T hours. So A will cover 5T distance. 5T because time is T and speed is 5. And this person will cover 7T. इस person ने कितना किया 7T because like 5 plus the speed is 7 and the distance is 7T. Total distance कितना हो गया. See, ये इसका कुछ pending distance था. तो सेम डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस और x से y तक का डिस्टेंस है 27. तो 27 इंटू 2 कर सकते हैं. टोटल डिस्टेंस 12t इज इक्वल टू 54. 54 कैसे हो गया. देखो यहां से यहां तक 27 है. ठीक है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा रह गया एंड दैट डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दिस इज इक्वल टू दिस. तो टोटल डिस्टेंस इज 54. So t is equal to 6 से डिवाइड चला जाएगा 9/2 which is 4.5 hours. 4.5 hours बाद मीट करेंगे. X to Z डिस्टेंस पूछा, दिस इज 5t. So 5 into 4.5 which is 22.5 kilometers. So they will meet at a point which is 22.5 kilometers away. ओके, नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है. ठीक है, और अगर एक्सीडेंट इतने किलोमीटर बाद होता तो उसकी स्पीड इतनी इतनी लेट रहता ही. राइट, सो यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ द ट्रिप. ओके, let's see how we do this kind of question. So a train an hour after starting meets with an accident. ठीक है, तो 1 hour तक ट्रेन मूव की. It meets with an accident and which detains it for half an hour, after which it proceeds at 3/4 of its former rate and arrives 3.5 hour late. ठीक है, अब जो 3.5 hour late है उसमें से आप हाफ आवर सब्ट्रैक्ट कर दो. हाफ आवर किसके लिए हो गया, डिटेन जो वहां पे रुकी रही. फॉर दैट हॉल्ट देयर इज हाफ एन आवर. सो दैट मींस देयर इज अ 3 hour delay. 3 hour delay ड्यू टू स्लो स्पीड. ठीक है, इसको इस प्रॉब्लम को इस तरह से करना है. कभी भी ऐसे एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसी तरह से ये अप्रोच लगानी है. तो अगर नहीं दिया कि पॉज नहीं हुई चलते जा रही है तो सीधे सीधे हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं. हियर इट इज गिवन 3 hour का डिले हुआ और क्यों हुआ,
मतलब टोटल 3.5 आवर्स हुआ. हाफ एन आवर वॉज ड्यू टू हॉल्ट एंड 3 आवर्स ड्यू टू स्लो स्पीड. देखो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है. स्पीड बिकम्स 3/4. अगर स्पीड 3/4 हो गई तो टाइम 4/3 हो जाएगा. ओके, 4/3 या जो भी आप लेना चाहो, 4/3 टाइम्स. दैट मीन्स 1/3 एक्स्ट्रा हो गया. ये जो हमने प्राइस और कंजम्पशन किया था ना, उसी तरह का है इनवर्स प्रोपोर्शन. So if speed is 3/4, so time will become 4/3 times. That means 1/3 extra. ठीक है. 1/3 extra means कितना लेट हो रहा है. कितना लेट हो रहा है? 3 आवर्स लेट हो रहा है. That means normal time was 9 hours. तो यहां से यहां तक जो नॉर्मल टाइम है 9 आवर लगते. उस पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, बी. द एक्सीडेंट हैपेंस एट पॉइंट पी. तो नॉर्मली पी से बी तक उसे 9 आवर्स लगते हैं. ठीक है. अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं. दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, एक्सीडेंट थोड़ी देर बाद होता है. ठीक है. तो एक्सीडेंट लाइक लेट्स से 1 आवर और नॉर्मल टाइम 9 आवर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है इसे. तो यहाँ तक 1 आवर तक नॉर्मल गया पॉइंट पी तक, फिर एक्सीडेंट हुआ तो 9 आवर्स लगने चाहिए थे नॉर्मल. लगे कितने? 12. बस 3 आवर्स एक्स्ट्रा एंड हाफ आवर्स मोर, जो 12.5 आवर्स. ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. टाइम पूछा ही नहीं है. अब ये देखना है कि सेकंड केस में यहाँ पे एक्सीडेंट ना होके द एक्सीडेंट हैपेंड 90 किलोमीटर्स फार्दर अलोंग द लाइन. तो यहाँ पे नहीं हुआ, 90 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट. पी की जगह क्यू पे एक्सीडेंट हुआ जहां 90 किलोमीटर आगे था. एंड इट सेज इट वुड हैव अराइव्ड ओनली 3 आवर्स लेट. तो 3 आवर तो लेट हुई. हाफ एन आवर वी हैव टू कंसीडर दैट वो हॉल्ट भी हुआ है. सो अदर कंडीशंस वुड रिमेन सेम. सो दैट मीन्स 2.5 आवर ड्यू टू लो स्पीड. ओके, तो 2.5 आवर्स की डिले है स्लो स्पीड से. अब वही चीज लगेगी. स्पीड बिकेम 3/4, so time became 4/3, which is 1/3 extra. 1/3 extra is 2.5 hour. मतलब नॉर्मल टाइम होना चाहिए था यहाँ पे 7.5 आवर्स. नॉर्मल टाइम होगा 7.5 आवर्स. ठीक है. तभी तो अगर आप सी स्पीड 3/4 कर दोगे तो टाइम 4/3 टाइम्स हो जाएगा ना. तो 4/3 ऑफ 7.5 इज 10, तो 2.5 आवर्स लेट हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि नॉर्मल टाइम निकालना था कितना. अब देखो, ये अगर एक्सीडेंट पी पे होता तो नॉर्मल टाइम 9 आवर लगते, और क्यू पे हुआ तो 7.5 आवर लगते नॉर्मली विदाउट एक्सीडेंट. तो यहाँ का मतलब है पी टू क्यू इज 1.5 आवर. तभी हम कह रहे हैं क्यू के बाद नॉर्मल टाइम 7.5 आवर्स है. तो बिटवीन पी एंड क्यू द नॉर्मल टाइम इज 1.5 आवर्स. 1.5 आवर में नॉर्मली 90 किलोमीटर कवर कर लेती, तो स्पीड इज 90/1.5 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रिप पूछा है. अगर इस ट्रेन का एक्सीडेंट ही नहीं होता सो इट वुड हैव ट्रेवल्ड 1 + 9 दैट इज 10 आवर्स. 60 × 10 600 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा. इफ देयर वाज नो एक्सीडेंट इट वुड हैव टेकन 10 आवर्स एंड यू वुड हैव गॉट द आंसर. ठीक है. अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. 1 आवर बाद एक्सीडेंट हो गया. ठीक है. तो 1 आवर बाद एक्सीडेंट हो गया मतलब आपने 1 आवर तो यूज कर लिया. अब आपका डिस्टेंस कितना बचा? 540 बचा. ठीक है. 1 आवर में 60 कवर कर लिया. 540. आपकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई 3/4. स्पीड आपकी हो गई 45. 45 आपका 12 कर देगा, और प्लस हाफ एन आवर आपका हो गया बिकॉज ऑफ हॉल्ट डिटेन से. तो टोटल कितना आ गया? 1 + 12 13, 13.5. नॉर्मली आपका आना चाहिए था 10, सो 13.5 यानी कि 3.5 आवर्स का डिले हो गया. अब चाहे आप सेकेंड केस में पुट करो तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा. ओके, सो टोटल टाइम इज 3.5 आवर डिले. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंट तक मूव करते हैं, फिर नॉर्मल टाइम कैसे निकालते हैं. वी आर गिवन द रेशियो ऑफ स्पीड. स्पीड किस रेशियो में कम हो गई, टाइम उसके रेसिप्रोकल में बढ़ जाएगा. फाइंड दैट एक्स्ट्रा टाइम. एक्स्ट्रा टाइम इज 1/3 which is 3 hours.
So that means normally it would have taken 9 hours to complete that portion. Okay, chalo next question देखते हैं. Deepesh drives his car to pick up his son from school every day at 2 p.m. Okay, so this is also these are like some of the questions that we are doing now are basically sort of high level questions. Okay, Deepesh drives his son from school at 2 p.m. One day school ended an hour early. Okay, so his son started walking home. Deepesh picked him up along the way and they arrived home 20 minutes earlier than usual. तो ये क्या होता है, दीपेश इसे 2 hours पे 2 PM पे यहाँ पे पिक करता है. ठीक है, तो इन क्वेश्चन में थोड़ा ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मतलब सेम टाइम पे पहुंचता है, राइट, और सेम टाइम पे स्टार्ट करता है और स्पीड सेम रहती है. तो वन डे स्कूल एंडेड एन आवर अर्ली, राइट, सो हिज सन स्टार्टेड वॉकिंग होम एंड दीपेश पिक्ड हिम अप एंड दे अराइव्ड 20 मिनट्स अर्लियर. अगर वो 20 मिनट्स अर्ली रीच कर रहे हैं, राइट, so if they are reaching 20 minutes earlier, that means they are saving 10 minutes each side, isn't it? They are saving 10 minutes each side. यहाँ पे इनका 20 मिनट सेव हो गया, तो 10 मिनट सेव ऑन ईच साइड. तो ये यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सेव हो गया, यहाँ से यहाँ जाने का भी टाइम सेव हो गया, तो क्योंकि दूसरे दिन यहीं तक गया, सो 10 मिनट सेव्ड ऑन ईच साइड. ओके, अब क्या है, अब इसे किस तरह से करना है ये समझना है. तो ये 2 PM पे यहाँ पे पहुंचता, ये यहाँ पे 150 पे है, 150 पे ही पहुंचा होगा, राइट. 20 मिनट सेव किए मीन्स देखो 20 मिनट्स टोटल सेव होंगे क्योंकि रास्ते से वापस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ ही तक आया, इस पॉइंट तक आया और इसी पॉइंट से वापस आ गया, तो 20 मिनट्स अर्ली पहुंच गया. दैट मीन्स 10 मिनट्स इसने यहाँ जाने में सेव किए, 10 मिनट्स यहाँ जाने में सेव. तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, लेट अस से दिस इज होम, दिस इज स्कूल, दिस इज पॉइंट एक्स, यहाँ पे इसको 10 मिनट्स लगते और द सन टुक like how long did his son walk. तो ये 150 पे यहाँ पे पहुंचा. ठीक है, तो सन कितने बजे स्टार्ट हुआ था, सन 1 PM पे स्टार्ट हो गया था. इट इज गिवन दैट his son started walking at 1 hour early. तो सन वॉक फॉर 50 मिनट्स. क्वेश्चन पूछा है सन वॉक फॉर हाउ मच टाइम, तो इसमें स्पीड भी पूछ लेते हैं. तो 5:1 हो जाएगी बिकॉज उसे 10 मिनट्स रख लें, उसे 50 मिनट्स रख लें, 5:1 स्पीड हो जाती है. ओके, सो सन वॉक फॉर 50 मिनट्स. दिस वाज रिलेटिवली इजी वन. मतलब वही है कि कॉन्सेप्ट समझना होता है. अगर लॉजिकली सोच सकते हो तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो. Okay, so here's the next question. It says A, B, and C start running on a circular track of 400 meters from the same point, with A running clockwise and B and C running anti-clockwise. ठीक है, तो A, B, C तीनों रन करते हैं. A is running clockwise and B and C anti-clockwise. Now, in this case, like ये भी TSD framework में use कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? D is length of track. Distance is length of track and speed is relative speed. ठीक है, तो ये याद रखना जब सर्कुलर रेस में क्वेश्चन पूछा जाता है. अब क्या करेंगे हम इसमें, ABC start running, track is 400 meters, A running clockwise and B is running, A takes 10 minutes to complete the one full round. A and C meet for the first time after 8 minutes, whereas A and B meet for the first time after 6 minutes. Find the time after which B will meet C for the first time. ठीक है, पहले TSD पुट करके हम निकालते हैं ABC की स्पीड्स. तो अगर A रन करता है, डिस्टेंस इज 400, राइट, तो A कवर कर रहा है 10 मिनट्स में. A is covering in 10 minutes, so that means his speed is 40 meters per minute. यहाँ पे यूनिट हम रखते हैं मीटर्स पर मिनट. तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. दिस इज इन मीटर्स, दिस इज इन मिनट्स, दिस इज इन मीटर्स पर मिनट. ओके, हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर कहीं दिया ही नहीं है और हमें टाइम ही निकालना है, मिनट्स नहीं निकालना. सो वी विल कीप द यूनिट्स एज इट इज. नाउ व्हेन A and C आर रनिंग, so A and C, they are running in opposite directions. तो अगर स्पीड ऑपोजिट में होती है तो ऑपोजिट में प्लस हो जाती है और सेम डायरेक्शन में
you take the difference. So A and C are running. So A is running in this direction, C is running in this direction. The speeds will get added up. Okay. Now they meet after 8 minutes. So distance is 400. They meet after 8 minutes. So A plus C is 50. ABC we will write the speeds. So C speed will be 10. C speed is 10 meters per minute. If A and B are running, so distance is 400. They meet after 6 minutes. So by 6, when you do, this is 66.67. Or if you want to write in fractions, you can write in fractions also 200 by 3. Okay. So A and B covering 66.67. So B is 26.67. Speed is meters per minute. Okay. Now when B will see for the first time, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रैक. If they move in the opposite direction, same direction also, the distance is length of track. Basically, B will meet C after. So B is running faster, C is running slower. So basically, B and C meet after when B covers one extra round. Okay, that is why distance is the length of track. When B covers one extra time, B will meet C. ठीक है. इस केस में क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रैक ले लेते हैं, बिकॉज collectively they cover one round. In this case, B covers an extra round. So what is that length of round? 400 meters. And what is the relative speed? See, B is going against C. They are going in the same direction. So relative speed is, distance is 400, speed is 16.67. 16.67 is 100 by 6. 4 into 6, 24 will be the answer. They will meet after 24 minutes. तो इसमें क्या किया हमने, ए की स्पीड गिवन है, बी और सी की स्पीड निकाली. ठीक है, बी की स्पीड, बी एंड सी की स्पीड निकाली. दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा उनका डिफरेंस. ठीक है, और डिस्टेंस होता है हमारा लेंथ ऑफ ट्रैक. सो हमारा आंसर आ गया 24 minutes. Okay, so let's do this question. This is a challenging one. It says Jeevan and Kushal start hiking from a trailhead towards a fire tower. Kushal is wearing a heavy backpack and walks slower. ठीक है, तो दो लोग ऊपर एक ट्रैक पे जा रहे हैं. ठीक है, and Kushal is walking slower. Jeevan starts walking at 5.2 km/h, halfway to the tower. Means half distance पे. The trail becomes steep and Jeevan slows down to 2.6 km/h. तो उसके बाद वो स्लो हो जाता है 2.6 km/h पे. Then after reaching the tower, he immediately turns around and descends the steep part of the trail at 3.9 km/h. He meets Kushal at the halfway point. What was Kushal's average speed until they met? ठीक है, तो पहले इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ शार्प हो जाता है हाफ पे. तो यहाँ पे जो J is going, so J is going at the speed of 5.2. फिर यहाँ से इसकी स्पीड 2.6 हो जाती है, और रिटर्न करते समय इसकी स्पीड होती है 3. Okay. Now he is moving, J is moving, and he meets, like while returning, he meets K at this point. Right? So K की हमें स्पीड निकालनी है. ये यहाँ पे मीट करेंगे तो K की स्पीड कितनी रहेगी? That is what we need to find out. ठीक है. Now अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे किया जाए. अब हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज, we will take their LCM as distance. LCM देखो सिंपल करने के लिए पहले इन सब का LCM ले लो. 52 और 39 का LCM ले लेते हैं. ठीक है, डेसिमल अवॉइड करते हैं तो क्वेश्चन सिंपल बनते हैं. दैट्स इट. 52 और 39 का LCM ले लेंगे. 13 into 4 और 13 into 3 होता है. सो 13 into 12 which is 156. तो हम डिस्टेंस लेते हैं 156. कंप्लीट का ले लेते हैं 156. ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 156. आप 15.6 भी ले सकते हो, या आप कोई भी नंबर ले सकते हो. आप डी भी लिख के कर सकते हो. डी लिख के करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, राइट. तो टिपिकली बुक्स में जो सोल्यूशन होता है उसमें होता है डी, लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट द अदर डिस्टेंस बी डी, टोटल डिस्टेंस 2d. ये सब नहीं करना है. हम सिंपल वैल्यूज लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो. अल्टीमेटली आपको जल्दी सॉल्व करना है, राइट.
तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि डिस्टेंस टोटल 156 है। तो ये जो हाफ पॉइंट है, यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 78, यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 78 और वापस आते समय भी 78। तो जे को कितना टाइम लग गया, जे को लगा 78/5.2, ठीक है, 15 इंटू 5.2 इंटू 1.5 टाइम्स, तो 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 30 प्लस 20, तो जे को कितना लग गया टोटल 50 प्लस 15 दैट इज 65 आवर्स, ठीक है। जस्ट इमेजिन 65 आवर्स है, अगर आप डिस्टेंस कम ले लोगे आप इसको 10 से डिवाइड कर दो 6.5 आवर्स भी लग सकते हैं, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो जे टुक 65, तो के को भी 65 आवर्स लगेंगे, के को यहाँ पे पहुंचने में 65 आवर्स लगेंगे, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 78, so 78/65, so which is 6/5, और you will get 1.2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस 7.8 ले लेते तो आप कहते 6.5 होता, आंसर वही आता, आंसर विल बी 1.2 किलोमीटर पर आवर। सो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन था कि इसमें आपको सोचना है यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, यहाँ से फिर हाफ से अबव, फिर वापस हाफ तक वापस आ जाएगा, ठीक है। और we took 78 to make the equations, the calculation simple, आप d लेके भी कर सकते थे, ठीक है। so try it, like if you put d here, so you will get d upon 5.2, right, plus d upon 2.6 plus d upon 3.9, तो ये हमें देता आपका distance upon speed is the total time, so total time is equal to his distance is d and his speed is, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। सो ये आपको डिस्टेंस अपॉन ये इसको स्पीड निकालनी पड़ती, फिर ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे आपको एस के लिए सॉल्व करना पड़ता, दे कुड हैव रिमूव्ड डी एस एंड सॉल्व्ड इट, तो आंसर आ जाता है वैसे भी। बट थिंग इज, जहाँ पे भी आप फ्रैक्शंस देखते हो तो अवॉइड दोज फ्रैक्शंस, ट्राई टू यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फास्टर। Okay, so this was the session. I hope you enjoyed solving the questions. काफी वैरायटी हमने की क्वेश्चंस की, ठीक है, हमने हर तरह के क्वेश्चंस देखे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, चाहे वो बोट हो, एस्केलेटर हो, या फिर ट्रेन बेस्ड हो, या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया वाला क्वेश्चन है, दो ट्रेन अलग अलग जगह से आ रही है वैसा क्वेश्चन है, लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वैसा क्वेश्चन है, तो हर तरह के हमने काफी वैरायटी क्वेश्चंस की देखी, हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का था, शायद एक दो क्वेश्चन जो एक थीम पे रहे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अलग तरह के थे। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। सो हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर, 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप आंसर करो और कमेंट्स में मुझे बताना इनके आंसर क्या आएंगे। and you can get the PDFs of these sessions on our Telegram group, so don't forget to join the group for daily सेशंस। तो डेली सेशंस का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, आपको बार बार वीडियो पॉज नहीं करना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख सकते हो। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सारे क्वेश्चन देखो, क्योंकि काफी ऐसी लर्निंग हो सकती है जो आप अभी तक करते आ रहे हो, और जो ये तरीका इसमें बताया गया है वो काफी अलग होगा और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ऐसे तरीके से समझाया गया है जो आपने मोस्टली नहीं देखा होगा। जैसे आज भी हमने कई ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जो आपने वैसा सोचा ही नहीं होगा, एस्केलेटर बोरिंग लगता होगा या कोई भी इस टाइप के टॉपिक्स आपको बोरिंग लगते होंगे, बट इन क्लासेस को देखने के बाद आपको सब चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, काफी इजीली समझ में आएगा। And if you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for mock tests, we provide mock tests for each and every MBA exam, so you can check them out on our website. So thank you all for watching this video, ठीक है। तो अभी 10 दिन हो गए, 20 दिन और बाकी हैं। इन 30 दिन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, काफी इनहेंस हो जाएगी और आप काफी बेटर कर पाओगे, जैसा कि आप अभी कर रहे हो उससे काफी एनहांस्ड आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मॉक्स में भी, और एग्जाम में तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।